हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का अपना पार्ट नंबर 6। ओके, मतलब हम लोगों ने 5 पार्ट कवर कर लिया है। ओके, मतलब हम लोग गद्यांश का 5 क्लास कर लिया है ऑलरेडी, और आज करने वाला हम लोग 6ठा क्लास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। अगर अभी तक ने अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। ओके, और हाँ, कुछ बच्चे टाइम टेबल के लिए पूछ रहे हैं तो टाइम टेबल आप लोग नोट कर लीजिए। 6:30 पे आप लोगों का मैथ की क्लास आती है, ठीक है, इवनिंग में। ओके, सब क्लास आपको इवनिंग में होने वाली होती है। और 7:30 पे आपका आता है रीजनिंग का। ओके, और 8 बजे आपका आता है हिंदी की क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों। और हाँ, आप लोग को एक बार और बता दूं कि आप लोगों का संडे का आप लोग को मॉडल पेपर होने वाला है। आप लोग उसमें ज्वाइन होइएगा, ठीक है, ज्वाइन करना ना भूलिएगा एकदम। ओके, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग होमवर्क की तरफ और देखते हैं होमवर्क कौन कौन सही किया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर थोड़ा एक बार फिर से गद्यांश पढ़ लीजिए। चलिए, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, हम पढ़ देते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहता था। उस समय वह एक दूसरे के साथ रहने की कला ठीक से नहीं जानता था। अब वह आपस में लड़ता था और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाता था। ओके, यह बात भी सही है कि वह आपस में प्रेम करता था, परंतु यह प्रेम केवल उनके समूह तक ही सीमित था। मतलब जो समूह बनाकर रहते थे उनके समूहों में ही सिर्फ प्रेम रहता था। ठीक है, दूसरे समूह के लोगों से उन लोगों का प्रेम नहीं रहता था। ओके, इस कारण प्रारंभ से ही मनुष्य का जीवन अशांत और दुखी रहा। वह शांति चाहता था पर यह नहीं जानता था कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वह सोचता था कि दूसरों को दुखी बनाकर ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी बनाने का परिणाम बहुत बुरा हुआ। मनुष्य के जीवन से सुख बिल्कुल समाप्त हो गया। महापुरुषों ने सदा से मनुष्यों के दुख को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई यह वह है कि दूसरों के दुख को अपना दुख और सुख को अपना सुख मानो तो सदा सुखी रहोगे। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम लोग फटाफट कि प्राचीन काल में मनुष्य किस प्रकार रहता था। तो बच्चों समूह बनाकर रहते थे। प्रारंभ से मनुष्य का जीवन कैसा था? अशांत और दुखी था। मनुष्य क्या चाहता था? सुख व शांति प्राप्त करना। ठीक है प्यारे बच्चों, सब आप लोग गद्यांश में आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपना कि प्रारंभ से मनुष्य ने महापुरुषों ने क्या प्रयास किया है। गद्यांश में क्या लिखा था कि मनुष्यों को दूर करने का ही प्रारंभ से क्या किया, वो सब प्रयास किए हैं। और प्रारंभ का दुलम क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आंसर मिला लेते हैं किनके आंसर सही है। तो देखिए, निहारिका का सबसे पहले मिला लेते हैं कि 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और सी। ओके, वेल डन निहारिका, बहुत बढ़िया। इनका ए डी बी सी ए। अशोक कुमार, आपका ए गलत हो गया है, आपका प्रारंभ का अंत होगा। ठीक है इनका 1 का ए, 4 का सी, 5 का सी, 2 का डी और 3 का बी, इनका भी सही है। सूर्यांश का देख लेते हैं, ए डी बी सी। बहुत बढ़िया सूर्यांश, आप भी। दिशा का देख लेते हैं, ए डी बी सी। वेल डन दिशा, बहुत बढ़िया। पंकज साहू का देख लेते हैं, ए डी बी सी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया। सिर्फ आज अशोक कुमार का एक क्वेश्चन गलत हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए अपने नेक्स्ट गद्यांश की तरफ चलते हैं और आप लोग थोड़ा गद्यांश पढ़िए। ये बीच बीच में आप लोग थोड़ा क्लास को शेयर करते रहिए। ओके, आज भी आप लोग को हम होमवर्क देंगे और इसका सोल्यूशन कल कराएंगे और दिखाएंगे कि कितने बच्चों ने उसका सही आंसर दिया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। किसी राजा के पास अंजीर के पेड़ों का एक बगीचा था। उसे फल इतने अच्छे लगते थे कि यहाँ पे उसके होगा, ठीक है, उसे ये ठीक है, उसे फल इतना अच्छा लगता था कि उसने निर्णय किया कि
पेड़ों की चौकीदारी कराई जाए। उसने एक लंगड़े और एक अंधे को चौकीदार नियुक्त कर दिया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि पेड़ के पके फल गायब है। उन्होंने चौकीदारों से पूछा चोरी किसने की। उन्होंने जवाब दिया हमें नहीं मालूम। यद्यपि दोनों चौकीदारों ने कहा था कि उन्हें फल नहीं लिए हैं, फिर भी राजा ने शीघ्रता से पता लगा लिया कि अंधा अपने कंधों पर लंगड़े को ले गया था और अंधे ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया था और लंगड़े ने अपने आँख का और हाथ का। ओके, इस तरह अंजीर की चोरी की गई और दोनों चौकीदारों को कड़ी सजा दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि राजा ने पेड़ों की चौकीदारी कराने की सोची, क्यों? आंसर दीजिए जल्दी से, फटाक फटाक फटाक। क्या था कि कोई अंजीर चुरा रहा था? नहीं, कोई अंजीर तो भी नहीं चुरा रहा था। वो उसे खेद था कि वो अंधे व लंगड़े को नौकरी दिलाना चाहता था? नहीं, ये भी नहीं। फल बड़ा कीमती था? वो भी नहीं। उसे डर था कि कोई फलों की चोरी कर लेगा। ठीक है, यही आपका आंसर सही होगा। ओके, जब राजा ने देखा कि पेड़ों पर पके फल गायब है तो क्या किया? जल्दी आंसर कीजिए इसका भी। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा। उसने पूछा कि चोरी किसने की है। दूसरा, उसने फल वाले पेड़ों की रखवाली स्वयं की? नहीं, ये तो नहीं की, गलत है। उसने दो आदमियों को उनकी चौकीदारी के लिए कहा। चौकीदारी के लिए कहा था, लेकिन कब? चोरी होने से पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहा है? पके फल गायब है, उसके बाद ही उसने दोनों को सजा दी। अभी ये भी नहीं हुई, तो अभी तो पता लगा रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका 72 का क्या हो जाएगा आपका? 72 का ए है। उसने क्या पूछा था कि चोरी किसने की? ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, अंधे और लंगड़े ने झूठ क्यों बोल दिया? चलिए बताइए जल्दी से। देख लीजिए, वे अच्छे चौकीदार न थे? गलत है। उन्होंने सोचा कि राजा को चोरी का पता नहीं चलेगा। उन्होंने सोचा कि राजा यह कभी नहीं जान पाएगा कि उन्होंने किस प्रकार चोरी की है। वे राजा से डरते थे। ठीक है, ये सी है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या सोचा था? देखिए, हम लोग आंसर कभी भी गद्यांश के अनुसार देना होता है। ओके, तो अब देख लीजिए, दिए गए अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है बच्चों, कमेंट कीजिए। तो देख लीजिए, गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है बच्चों? ये अंजीर की चोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पूरा गद्यांश किस पे आधारित है? अंजीर की चोरी पर। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा हमको विश्वास है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए। शीघ्र का विलोम हो जाएगा आपका विलंब। शीघ्र का विलोम आपका विलंब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह रहा है आपका आज का गद्यांश और यह रहा आपका आज का क्वेश्चन। ओके, आज का आपका ये होमवर्क है, आप इसको हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, शायद मिला लेते हैं एक बार। यह है आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन, आगे तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेढक होना बस इतना ही है। ठीक है, गद्यांश बढ़िया से समझिएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बच्चों, और हाँ, आप लोगों को इसका PDF हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और हाँ, एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि 6:30, ठीक है, संडे, भूलना नहीं है। ओके, टाइम में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन संडे को आप लोग कन्फर्म एक मॉडल पेपर हम देंगे। ठीक है, आप लोग कन्फर्म एक मॉडल पेपर हम देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए।